हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मन लगा के आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा आप सबों का जानते हैं कि आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। बताओ, चैनल का ही नाम बहुत खूबसूरत है क्या? मैथ एडिक्टेड। अब बताओ चला, आज जेकर नाम है मैथ एडिक्टेड, तो मैथ्स पढ़ेगा तो मैथ्स से क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, ठीक है ना? मैथ्स से इतना लगाव हो जाएगा ना कि कहेगा सर मैथ मैथ तो पहले डरते थे लेकिन अब डर सर खत्म हो गया। तो उस तरह की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो कैसे आएगी? शर्त है, जो भी वीडियो बनती है लगातार यदि देखोगे तो ये सब डर जो है ना एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो है तो यूनिक बात। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दें कि जो भी अभी सिलसिला हम लोग का चल रहा है, तो क्या चल रहा है? अगर ऐसा सिलसिला क्या चीज़ का सुना हो, तो सिलसिला का मतलब है कि हम लोग बात करें किसकी? डिफरेंशिएशन की। और इसमें आज हम लोग जानते हो बड़ा खासा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या जानते हो ना? बात तो करेंगे, पहले सुनो हम क्या कहना चाहते हैं, सुनो। सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन का कुछ वीडियो अपलोड हो गया, कुछ ना लगभग वीडियो अपलोड हो गया। कॉन्सेप्ट का लगभग 10 से मतलब 12 वीडियो अपलोड हो गया है। और नहीं देखे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सबको चले वन बाई वन करके देख लो ना। सब डर खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन डर लग रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन खत्म होगा तब इंटीग्रेशन की शुरुआत होगी, तब धीरे धीरे सिलेबस हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और भी बहुत बातें होती रहेंगी। खैर, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि जो भी बातें हम बोर्ड पे लिखते हैं, यदि हो सकता है कि वीडियो के दौरान आप नहीं लिख पाते हो, कोई बात नहीं है, वो लास्ट में लिख लेना। कैसे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? और ज्वाइन हो जाओगे ना, तो जो भी बातें लिखते हैं सबका पीडीएफ, मतलब जब सबका पीडीएफ क्या होता है, अपलोड होता है, तो सब डाउनलोड करके आराम से लिख लेना, लेकिन पहले अच्छा से समझ लेना। तो खैर, बिना विलंब किए हुए क्लास को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले जो मुख्य टॉपिक हम लोग का है, जो आज बात करेंगे उसका फॉर्म है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? आज हम लोग किसकी बात करेंगे? तो पैरामेट्रिकल। और इसके बारे में एकदम डीप लेवल का कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए इसकी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बताए आपको, सुनना बढ़िया से। चलो इसको मिटाओ। देखो, पैरामेट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की कमी होती है, मतलब कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर इन नहीं होता था। पहले हम पहला जो मुख्य उद्देश्य है, वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर इन होना चाहिए। जिस दिन कॉन्सेप्ट का राजा हो जाओगे ना चला, तो क्वेश्चन तो लोग का खुद गुलाम हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात है कि यदि हम बात करें क्वेश्चन की, शुरुआती बात करते हैं कैसे इसको समझेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब कितना लिखा था देते, का सर लिख देते हैं, और रे नालायक, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? एकदम क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से। कितना लेकर धड़कन बढ़ जाता है, लेकिन धड़कन मत बढ़ाओ, पहले वो समझो। देखो, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के सलूशन की, देखो कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे बनाएंगे, ये थ्योरी है। ये समझोगे तो इसी पे पूरा क्वेश्चन चलेगा, पूरा कहानी चलेगा, ठीक है? तो ध्यान दो। देखिए, सबसे पहली बात करें सलूशन की, तो सलूशन में देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो x बराबर क्या है यहाँ पे, f, और क्या दिया है, t है। तो कहेगा सर ये तो हम समझ रहे हैं, और इधर क्या है, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो g, और क्या दिया है, t है। तो कहेगा सर इतना तो हम समझ ही रहे हैं। तो जी समझ है, तो ध्यान दो। बोला यहाँ जे बक्सा के अंदर है, ओकरे सापेक्ष कथी, तो डिफरेंशिएट करना है। तो बोला ये t है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। लेंथ क्लियर है? तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो dx बटा में क्या होगा, dt। और बोलो यहाँ क्या होगा, d बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, तो एफ टी होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है? अब सुनो, सॉरी यहाँ टी हो जाएगा। देखिए, अब डॉक्टर टी के है, ऊपर मरीज एक्स है, तो इलाज हो के बात है ना होगा। लेकिन देखो डॉक्टर किसके, टी के, मरीज है कहा टी है, इलाज तो खत्म होगा, भी इलाज होगा। बोलो तो क्या होगा यहाँ से, तो जब इलाज करिएगा तो ये हो जाएगा dx बटा में क्या हो जाएगा, dt, और बराबर ये डिफरेंशिएट करिएगा तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, टी। और जानते हो चला, एकरे कहते हैं समीकरण फर्स्ट। तो कहेगा हूँ सर ये तो समझ ही रहा है, अगला ना बताइए, तो जी बता रहे, ध्यान दो ना। सुनो क्या है, सुना। देखो आगे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, टी। बोले इतना लिख सकते हो। अब सुनो, जब इतना बात हम लिख दे तो बस आगे कोई जाना है, बोलो क्या लिखेंगे, तो डी वाई बाई क्या लिखेंगे, डी टी। टी की रिस्पेक्ट है, बराबर, बोले यहाँ क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा, डी टी, अब किसका, तो जी टी।
ये तो लिख सकते हो बस। अगर इतना लिख ही दिया तो आगे जाने देखो, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डी बाई बाई क्या हो जाएगा डी टी बराबर। बोले इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी डैश क्या हो जाएगा टी, और जानते हो चला इसको मान लेंगे समीकरण क्या हो जाएगा टू। बोलो ए लेंथ क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सुनो, अब इतना बात लिख दिया तो बोलो अब क्या करेंगे, सुना बढ़िया से। तो अब देखो इस समीकरण एक है और ये क्या है समीकरण दो है, तो बोलो करना क्या है, तो समीकरण दो में ना समीकरण एक से क्या करना है भाग करना है। तो देखो जब भाग करेंगे तो आसान हो जाएगा, सुनो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा कि डी वाई अब बटा में क्या हो जाएगा डी टी। बोलो समीकरण दो हो गया, समीकरण एक क्या है, तो डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी टी। ये लेंथ लिख सकता है, कहेगा अच्छा समझ तो रहे हैं सर। बोलो इतना बात यदि समझ गए हो चला तो बस आगे देखो। बोलो डी बाई डी टी के मान कितना, तो जी डैश टी, तो क्या लिखेंगे जी और डैश क्या हो जाएगा यहाँ से टी हो जाएगा, सुना बढ़िया से। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा जी और डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको क्या हो गया, एक मिनट हो जाइए। चलिए अब ध्यान दीजिए, बोलो यहाँ क्या लिखे हम लोग, जी और डैश क्या हो जाएगा टी, और बटा में बोलो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, तो एफ और डैश क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो ये dt से dt कट गया तो बोलो फाइनल हम लोग का क्या बचा, तो यहाँ बच जाएगा, तो डी वाई क्या बच जाएगा डी एक्स अब बराबर, बोलो ऊपर क्या बचा, तो जी डैश क्या हो गया टी, और बटा में क्या हो जाएगा, तो एफ डैश क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और जानते हो चला यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो कहेगा सर अच्छा कुछ तो हम लोग समझे, तो बोलो समझने में कहीं कोई दिक्कत ना ना। तो आशा करते हैं एक क्वेश्चन में 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा, बोलो कोई दिक्कत है ना ना। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सुनो, अगला इसी टाइप की चलेगा, पूरा क्वेश्चन चलेगा एकदम मजा आ जाएगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, अब बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन की। अब यहाँ से एकदम विशेष ध्यान देखिए, इसी से हम लोग का पूरा कहानी चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, शुरुआत कर रहे हैं पहला क्वेश्चन की, कैसे बनाएंगे कैसे चलेंगे, पूरा इस लेसन में आज की वीडियो में पूरा हम यही बात करेंगे, क्योंकि आज पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग का पूरा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करें सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो ध्यान दो। तो सबसे पहले सोल्यूशन की बात करें तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो एक्स बराबर दिया हुआ है टी स्क्वायर। अच्छा बोलो इधर क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया है 40। गुणन कौनों कराएंगे सर, इतना तो हम लिख ही देंगे। जी आगे देखो, तो आगे क्या लिखना है, तो आगे का देखो, तो आगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, तो टी, डॉक्टर टी है तो टी चलेगा। बोला ये लेंथ क्लियर। अच्छा इधर भी बोल दीजिए, इधर भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, तो टी, तो बोलो टी है तो टी चलेगा। चलिए अगर इतना बात समझ ही गया तो आगे तो इसे समझा देंगे, सुनो कैसे। तो सबको टी के रिस्पेक्ट हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे, सुनो बढ़िया से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो dx है तो बटा में क्या हो जाएगा dt, और बोले यहाँ क्या होगा, तो डी टी स्क्वायर और बटे में क्या होगा dt। ये लेंथ क्लियर है, कहेगा हाँ ये तो समझ रहे हैं सर। बोलो पर क्या होगा, तो dx बटा में क्या होगा dt और बराबर, बोला टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो याद है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका क्या हो जाएगा, तो 2 और t होगा, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये तो क्लियर। चलिए इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या है डी टी। बोला यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई क्या हो जाएगा डी टी किसका, तो 4 और किसका हो जाएगा टी के। अब तो भूत कौन सर, अब से जानते हैं सर का, तो डॉक्टर ही टी के तो इलाज टी के, 4 कहेगा हम 7 तो 7 के बाहर कर देंगे, तो बोला क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी बाई बाई क्या होगा डी टी, अब बराबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ डी टी बाई कितना हो जाएगा डी टी होगा। और जानते हो चला ये का मान जानता है क्या होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। तो बोला यहाँ से क्या बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा डी टी बराबर, यहाँ क्या बचेगा 4। जानते चला इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। कहेगा सर अच्छा अब कुछ टावर धरा है, तो देखा आगे क्या है। तो देखिए आगे की हम बात करें, तो सुनो अब क्या करेंगे हम लोग, कि समीकरण दो को समीकरण एक से क्या करेंगे भाग, भाग करिए, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी वाई अब बटे क्या हो जाएगा डी टी, अब बटा में क्या होगा dx बटा में क्या होगा dt, अब बराबर, बोला पहले d बाई बाई डी एट के मान, डी बाई बाई डी एट का dt का मान कितना दिया है, तो 4 बटा में, बोलो dx बाई dt का मान कितना दिया था 2t। अब कह रहा सर अच्छा, अब तो एकदम सर गड्ढा हुआ, कैसे देखो एकदम युद्ध चलेगा, देखा पानीपत की युद्ध, dt से dt कट गया और इससे कटा क्या बार में, 2 बार में। यानी हम कह सकते हैं फाइनली का, कि अब जो बचा यहाँ पे देखिए क्या बचा यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि dy dt से dt तक घर है, तो बोला क्या बचा dy बाई क्या बचा dx बराबर,
बोलो ऊपर क्या बचा है डू और बटा में क्या है टी। और जानते हो चला यही जो है ना हम लोग का है आंसर है। तो बताओ समझने में कोई दिक्कत ना ना। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं बच्चा पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब सुना आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि सर अगला तो एकदम बवाल है लेकिन देखो बवाल होने से नहीं दम बनेगा लेकिन ध्यान देगा तो दम क्लियर हो जाएगा। सुनो बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। देखो सबसे पहली बात है यदि बात करें इसकी सोल्यूशन की सुनो क्या दिया है। तो सोल्यूशन की बात देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट तो बोलो क्या दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 2at क्या होगा स्क्वायर ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोले यहाँ क्या हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a और t के बराबर कितना हो जाएगा 4। पहले बता ई लिखने में कोई दिक्कत ना ना। अब तो भूनकरों का सब जानते हैं का तब लिखना है कोची तो देखो तो आगे एक पॉइंट लिखना है का तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके तो टी के सापेक्ष हो जाएगा कहेगा अच्छा तो इधर लिख दो तो क्या हो जाएगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा टी। तो पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है। अच्छा जब इतना बात लिखी दी है तो आगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या तो यहाँ हो जाएगा dx बटा में क्या हो जाएगा dt और बराबर यहाँ क्या होगा d बाई डी टी अब क्या हो जाएगा तो 2at का क्या हो जाएगा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अच्छा बोलो डॉक्टर किसका है टी क्या ये कहता है जी हम साथ हैं इलाज होगा बाहर करो तो क्या हो जाएगा dx बटा में क्या होगा dt बराबर बोलिए इसको बाहर करिएगा तो 2a बाहर हो जाएगा तो बोलो d बाई डी टी अब क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर है या ना। अच्छा एक मिनट बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा dx बटा क्या हो जाएगा dt बराबर बोलिए यहाँ 2a है तो 2a लिखे इनटू बोलो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो याद है सबको क्या होता है 2t तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे 2 और t हो जाएगा तो बोलो फाइनली क्या बचेगा तो dx बटा dt की बात करें तो बोलो दो दूना कितना होगा 4 तो 4at हो जाएगा। तो पहले बताओ इस समझ में कोई दिक्कत ना ना। चलिए अगर इतना चेहरा समझ गया था ये तो अगला तो वैसे बना देगा वैसे देखो तो आगे क्या करना हम लोग को तो आगे करेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि टी के सापेक्ष है ना तो डी वाई बाई क्या लिखेंगे डी टी। अच्छा बोलो डॉक्टर किसका है ठीक है तो ए के बाहर कर दो तो बोलो ए बाहर तो डी टी के पावर 4 और बटा में क्या होगा डी टी ये लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत चलिए अब तो एकदम सिंपल है बोलो क्या होगा तो डी वाई क्या हो जाएगा डी टी और बराबर क्या हो जाएगा ए। और तो भून कौन होगा सर ई माथा पर 4 है तो माथा वाला पटक क्या है घटा देना भारी है तो बोलो क्या हो जाते तो 4 टी के पावर कितना हो जाएगा 3 तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा तो डी बाई बाई क्या हो जाएगा डी टी बराबर बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए ऐसे लिख दीजिए ये हो जाएगा 4at और क्या हो जाएगा क्यू जानते हैं इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब कहेगा सर अच्छा कुछ तो सर टावर धर रहा है एकदम पूरा टावर धर रहा है। सुनो अब देखो इसी बात को मैं इधर सॉल्व करा ध्यान देना बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा सुना बढ़िया से। देखो अब एक बात लिखते हैं बोलो ये समीकरण 2 है और ये क्या है समीकरण क्या है फर्स्ट है। अब सुना बढ़िया से अब क्या करेंगे हम लोग तो समीकरण सेकेंड से और समीकरण एक में क्या करना है भाग मतलब दो को एक से भाग करना है तो करिए भाग तो क्या होगा डी बाई बाई क्या होगा डी टी और यहाँ क्या होगा डी एक्स बटा क्या होगा डी टी ये लेंथ क्लियर है बराबर बोलो ऊपर मान कितना तो देख रहे हैं ना सर कितना तो 480 क्यू तो लिखिए तो ये हो जाएगा 480 क्या हो जाएगा क्यू अब बटा में इसका मान देखिए तो 4a क्या हो जाएगा टी बोलो 4a से 4a खत्म बोलो टी से a खत्म तो स्क्वायर तो बोलो फाइनली क्या बचेगा टी स्क्वायर। और यहाँ देखिए dt से dt कट गया कहेगा अच्छा सर अब तो समझिएगा का तो देखो अब क्या लिखेंगे तब एक पॉइंट लिखेंगे कौन पॉइंट देखो तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कि dt dt तो घर चले गया तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा आपका कि डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर जानते हो चला यही हम लोग का है आंसर है। तो बताओ समझ में कोई दिक्कत ईमानदारी से ना ना। तो पहले फटाफट इसका आंसर लीजिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा तो आशा करते हैं बच्चा आपने पिछला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्या है क्वेश्चन तो एकदम मस्त है लेकिन बहु ध्यान दोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दो बढ़िया से ईमानदारी से देखो ध्यान दोगे ना तो ये भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है देखिए सबसे पहली बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तो बोलो सबसे पहले क्या लिखे हम लोग तो यहाँ सोल्यूशन की बात करें हम लोग तो उसमें गिवन पॉइंट क्या दिया है तो x इज इक्वल टू दिया है a क्या दिया है तो cos थीटा कहेगा सर ये तो क्लियर है। बोलो इधर क्या दिया है तो y इज इक्वल टू क्या दिया है ये दिया है b cos थीटा तो कहेगा इतना शर्त तो एकदम क्लियर है तो बोला आगे एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा क्या देखो देखिए आगे क्या हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद
रिस्पेक्ट 2 क्या लिखेंगे थीटा, कहेगा हाँ इसमें थीटा है तो थीटा लिखेंगे। चलिए इधर भी लिख दीजिए, तो क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 2 क्या हो जाएगा थीटा। बोले ये लेंथ लिख सकते हो, बस चला। अगर इतना तुम लोग जान गया ना तो आगे तो एकदम क्लियर है। सुना का देखिए आगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग लिखेंगे कि dx बटा में क्या होगा d थीटा, ये लिख सकते हो। बोलो डॉक्टर थीटा तो a को बाहर करिए, तो d क्या हो जाएगा d बाई डी थीटा हो जाएगा किसका, तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ से। चलिए तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे, तो dx बटा में हो जाएगा d थीटा बराबर a को बाहर, याद करो cos के dc क्या होता है, याद है ना, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इंटू में लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और जानते हो इसी को गुना करेंगे तो dx बटा क्या हो जाएगा d थीटा। अब बोलो बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा a और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इतना तक क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ तो कह रहा है सर ये तो ऐसे बना देंगे, कैसे ध्यान दो, तो बोलो यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटे क्या होगा डी थीटा बराबर, बोलो बी को बाहर करो, तो बी को बाहर करेंगे तो क्या होगा डी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और बटा में क्या होगा डी थीटा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटे क्या होगा डी थीटा बराबर बी को बाहर इंटू, बोलो कॉस का तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो, कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहा है। तो बोलो आगे यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा डी थीटा बराबर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस बी क्या हो जाएगा तो साइन थीटा, और इसको मान लेंगे समीकरण कितना सेकेंड। अब तो हम कौन सर आप जानते हैं एकदम कर जाओगा, किसे देखो, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में किससे, तो समीकरण 1 से क्या करना है भाग करना है, बता करिए। तो डी वाई क्या हो जाएगा डी थीटा, और बटे में क्या होगा डी एक्स बटे क्या होगा डी थीटा बराबर, बोलो ऊपर मान क्या दिया है तो माइनस बी, और यहाँ क्या है साइन थीटा बटा में, बोलो यहाँ क्या दिया है तो माइनस ए और क्या दिया है साइन थीटा। बोलो ये बात लिख सकते हो, अगर सर इतना तो एकदम क्लियर है, तो बोलो आगे क्या होता है, तो आगे माइनस से माइनस घर है कट गया, बोलो साइन से साइन खत्म, बोलो डी थीटा डी थीटा खत्म, तो बोलो फाइनली यहाँ से क्या बचेगा, तो कहेगा सर अच्छा समझ तो रहे हैं सर, क्या होगा तो डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो ऊपर क्या बच जाएगा बी और नीचे क्या होगा ए, जानते हो यही जो है ना का हम लोग का आंसर है। तो बोलो समझे में कोई दिक्कत ना ना, ईमानदारी ना, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, आप जानते हो चला, अब जो क्वेश्चन है ना एकदम दमदार है, वीवीआई भी है, एग्जाम में एकदम पूछता भी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो एकदम ध्यान देना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है रुको। चलिए बच्चा तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, देखो क्या है एकदम सिस्टमेटिक, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का, सुनना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, तो कह रहा है सर दो को बात एकदम रेडीमेड है, कहा देखा, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखना ही, तो लिखिए सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो साइन क्या दिया है टी दिया, तो लिख दीजिए एक्स बराबर साइन टी हो गया। अच्छा बोला यहाँ क्या हो जाता है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा टू और टी हो जाएगा। ये लेंथ क्लियर है सबका। चलिए अब देखो असली दुनिया तो यहाँ शुरू होता है, क्या सुना, देखिए यहाँ से लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो टी मतलब टी के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा, तो क्या इधर एस होता है इधर टी, तो बोला क्या लिखेंगे इधर भी, इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे टी। तो पहले बताओ ई टी का कहानी तक क्लियर है सबका, अब सुनो, अब तक जाना नहीं कहा देखा, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे dx बटा में क्या होगा dt बराबर, बोले यहाँ क्या होगा तो d बटे में क्या होगा dt, और यहाँ क्या हो जाएगा sin t। बोले ये लेंथ लिख सकता है सब। अच्छा बोलो इधर हो जाएगा dx बटे में क्या होगा dt बराबर, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और t है तो t, तो बोलो क्या हो जाते है तो cos t, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कहेगा अच्छा इतना तो सब समझ रहे हैं, ये नहीं समझ आओगे, ध्यान दो बढ़िया से। चलिए चलिए अब देखो बात करते हैं इसकी, सुना बढ़िया से, देखो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा समझना, देखो थोड़ा ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे क्या लिखेंगे डी टी, अब बराबर देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो डी वाई डी टी तो लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे कॉस टू और टी, और याद करो चैन रूल में याद होगा डॉक्टर थीटा तो थीटा मिलना चाहिए, टी तो टी, टू टी तो टू टी, तो बोलो यहाँ क्या है डॉक्टर टू टी है, तो क्या होगा टू टी, और बोलो ऊपर भी क्या लिखे हम लोग, तो यहाँ जाएगा डी टू टी, अब बटा में क्या होगा डी टी। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत,
फिर इसे काट भी दोगे तो फिर वही बचेगा। चलिए, अगर इतना चला समझ गए हो तो कहीं तो दिक्कत है ना, सुना क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे तो डी वाई बाई क्या होगा, डी टी बराबर, बोलो डॉक्टर किसका है, कॉस का, डॉक्टर किसका है, टू टी का, मान लीजिए टू टी मेरे तो ऑपरेशन होगा, तो कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस है, तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और यहाँ क्या होगा, टू टी इंटू, बोलो टू टी का डिफरेंशिएशन, तो टू तो इसी घर चल जाएगा, डी टी क्या होगा, वन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टू। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अच्छा, अब देखो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सुना बढ़िया से, देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो डी वाई अब बटे क्या होगा, डी टी बराबर, आगे भेज दीजिए, तो माइनस क्या होगा, टू, और यहाँ हो जाएगा साइन टू टी, और इसको मान लेंगे समीकरण कितना, सेकेंड। अब कहेगा सर अच्छा, अब तो सब कुछ टावर धर रहा है, टावर धर रहा है ना, सचो में ना। चलिए, अब सुनो, अब इतना टावर धर लिया है तो अगला एकदम फुल टावर धरेगा, कैसे, ध्यान दो, देखिए, अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, कि समीकरण दो में, बोलो समीकरण एक से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये लेंथ क्लियर है, तो बोलो क्या होगा, तो डी वाई बटे क्या होगा, डी टी, और बटे में क्या होगा, डी एक्स बटे में क्या होगा, डी टी, ऐसा लिख सकते हो बराबर, बोलो वहाँ क्या होगा, तो माइनस टू साइन, बोलो वहाँ क्या हो जाएगा, तो टू टी बटा में, यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस क्या होगा, टी। कितना तो सोच रहा है कि सर अब तो सर कुछ टावरे धरा है, का किया जाए, एक चीज तो समझ में आ रहा है का, कि dt से dt तक काट देंगे, यहाँ तक एकदम सही है, देखिए अब का करे, का होगा, कितना तो सोच लिया कि साइन बाई कॉस टेन होता है, तो ना लायक, यहाँ टू है, यहाँ टू गायब है, तो कर देगा, थीटा होना चाहिए बराबर ना। चलिए, अब देखो यहाँ से कैसे हम लोग बनाएंगे, सुना बढ़िया से, देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो बचा क्या है यहाँ से, तो डी वाई अब बटे क्या है, डी एक्स, ये लेंथ क्लियर है, जो आइटम बचा उसको लिख दिए, चलो माइनस को रहने दो, टू को रहने दो, बोलो साइन टू थीटा, याद है फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बोलो यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा टू साइन, बोलो थीटा का स्थान पे क्या है, थीटा का स्थान पे क्या है, टी है, तो टू साइन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस टी हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, याद हो बढ़िया से, क्या फॉर्मूला होता है, याद करो कि साइन टू थीटा का क्या होता है, तो टू साइन थीटा, और इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, बोलो यहाँ थीटा है तो थीटा थीटा, ये लेंथ क्लियर है, टी रहेगा तो टी टी चलेगा, बोलो कॉस टी, इसको रहने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, और क्या हो जाएगा टी, बोलो कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो बोलो अब फाइनली क्या बचा, तो ये हो गया डी बाई बाई क्या है, डी एक्स बराबर, बोलो दो दूना कितना होगा, चार, अब बोलो ये साइन है तो क्या लिखेंगे, साइन, जानते हो यही जो है ना, का, तो हम लोग का क्या है, आंसर है, तो कितना कर रहा सर, ये तो एकदम दमदार क्वेश्चन था, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है ना, एक से एकदम डेंजरस है, लेकिन और उससे तो हम लोग खुद डेंजरस है, वो भी सॉल्व होगा, लेकिन पहले फटाफट इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट, और अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला जो क्वेश्चन है ना, राम भी आई है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब तो स्टार्ट हुआ, क्या जानते हो, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहा है जानता है, इसी को बोलते हैं भी आई, खूब भी आई है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखिए कैसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले देखो सोल्यूशन की बात करें, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या आता है, एक्स इक्वल टू क्या दिया, ए इंटू में क्या दिया है, थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा, बोलो ये बतिया तो लिख सकता है सब। चलिए इधर देखो, तो y इक्वल टू क्या दिया है, तो यहाँ दिया है a इंटू में क्या है, वन प्लस में क्या है, कॉस थीटा, बोलो ई लेंथ के लिए सबका, ये तो लिख ही सकता है। चलिए, बोलो आगे क्या लिखे भाई, तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसका, तो थीटा, क्योंकि थीटा के खानदान से, तो थीटा। चलिए अब सुनो, यहाँ से क्या होगा, तो dx बटा में क्या होगा, डी थीटा, ये लेंथ क्लियर है, a को बाहर करिए, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी थीटा बटे में क्या होगा, डी थीटा माइनस, ठीक है, डी थीटा बटे डी थीटा, और बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा डी बाई डी थीटा, और किसका, तो साइन थीटा। पहले बताओ ई लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुनिए, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, तो सुनना, यहाँ से होगा डी एक्स बटा क्या होगा, डी थीटा बराबर, बोला ए है तो क्या लिखेंगे, ए, बोलो डी थीटा डॉक्टर थीटा थीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा, वन माइनस, और साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और जानते हो इसको मान लेंगे समीकरण क्या, फर्स्ट, क्या कहें सर, अच्छा ये तो सर समझ रहे हैं। अच्छा, बोले यहाँ चलेंगे तब, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे का, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब सुनो, अब क्या लिखेंगे, ध्यान देना बढ़िया से, देखो अब क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे तो डी वाई अब बटे क्या होगा, डी थीटा बराबर,
बोले ए को बाहर कर दीजिए। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी वन अब बटे क्या होगा डी थीटा, अब प्लस बोले यहाँ क्या होगा, तो डी बाई क्या होगा डी थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा। बोले बताओ ई लेंथ क्लियर है, अगर सर आप तो समझ ही रहे हैं, बोला आप क्या होते, तो यहाँ लिखेंगे तो डी वाई बटे क्या होगा डी थीटा बराबर, बोले यहाँ क्या होगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो प्लस, बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो माइनस क्या होता है साइन थीटा। बोलो ये लेंथ क्लियर, अच्छा तो बोलिए फाइनली इसको लिखे तो क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा डी थीटा बराबर, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस ए क्या हो जाएगा तो साइन थीटा, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। इतना तक तो सब बच्चा पहुंच जाता है। अच्छा जानते हो इसके बाद ही तो नंबर वाला किया जाता है, वही तो आपको समझना है, तो ध्यान दो क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि एक लाइन तो एकदम फेवरेट है, बोलो क्या लिखेंगे, तो ध्यान दो तो सभी लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक से भाग करिए तो देंगे तो क्या होगा, तो डी वाई अब बटे क्या होगा डी थीटा बटे क्या होगा डी एक्स बटे क्या होगा डी थीटा, ऐसा लिख सकते हो बराबर, बोलो का मान कितना, माइनस ए कितना दिया है साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो बटा, और इसका मान कितना, तो ए इंटू में क्या दिया है वन माइनस क्या दिया है तो कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब तो कोनों का असर इतना तो हमको क्लियर है, तो बोलो आप क्या लिखेंगे, तो सुना डी थीटा से डी थीटा क्या हो गया कट गया, बोलो ए से ए कट गया, तो बोलो फाइनली क्या बचा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई क्या बचेगा डी एक्स बराबर, बोले यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा बटा में, बोलो ये तो खत्म हो गया, सॉरी ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, और बटा में क्या होगा वन माइनस में होगा कॉस थीटा होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब यहाँ आने के बाद जानते हो चला सब के गाड़ी रुक जाता है, दोनों गाड़ी रुक गया होगा, लेकिन ध्यान दो मेन असली देखो मेन ड्राइवर वही होता है जहाँ गाड़ी फंसे तहाँ निकाल दो ना ड्राइवर, अरे तो ध्यान दो क्या ड्राइवरिंग हुआ था सुनो बढ़िया से। देखो यहाँ से एक स्टेप है, क्या स्टेप है सुनो, एकदम रट जाना है इसको एकदम उठस्ट। देखो क्या है, यदि आपसे पूछे कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत कौन सर ये तो हम जान ही रहे का, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा, कहेगा ये तो हम जान ही रहे हैं। अच्छा बोले यहाँ दो थीटा था तो एक एक थीटा था, बोले यहाँ क्या करेंगे, तो बोले यहाँ साइन थीटा लिखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा टू साइन थीटा बाई क्या होगा टू, और यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा बाई टू कहेगा, कहेगा अच्छा अब सर तो समझ रहे हैं, तो बोलो ये बतिया क्लियर है, चलो ये लाइन तो सबके क्लियर है। अब सुनो अब एक बात और तुमको पढ़ा है, कहा ध्यान दीजिए, तो एक बात बताए हैं कि वन माइनस में कॉस टू थीटा, तो बोलो ये वाला याद है सबको, माइनस है तो साइन में, प्लस है तो कॉस में, तो माइनस है तो क्या होगा, तो टू क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा, तो बोलो यहाँ करेंगे तो वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा, तो बोलो दो थीटा था तो एक थीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा बाई क्या होगा टू होगा। तो पहले बताओ ये बतिया में क्लियर है कि नहीं, तो बस चला इतना अगर समझ के लूहा ताकि जान है एकदम क्लियर है। सुना क्या करेंगे देखिए, अब यहीं से स्टेप समझना है, बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई क्या लिखेंगे डी एक्स बराबर, बोला साइन के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू, और फिर क्या हो जाएगा तो कॉस क्या होगा थीटा बाई टू बटा में, बोले यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा बाई क्या होगा टू। अब बस ये यदि समझ ही गया तो आगे तो जाना नहीं, क्या देखा सुनिए, तो टू से टू कट गया और स्क्वायर से साइन कट गया, तो बोलो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ देख लीजिए फाइनल बात करें तो यहाँ बच जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर, सुना बढ़िया से, बोलो टू से टू साइन से साइन कटे तो वो साइन नीचे बचा है ना, तो कॉस बाई साइन क्या होता है याद है ना, कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट, और थीटा बाई क्या होगा टू होगा। और जानते हो चला यही हम लोग का क्या है आंसर है, कितना तो देख रहा है कि लॉग तरह है सर एकदम बवाल है, तो बवाल ना एकदम मस्त है, ठीक है। तो आशा करते बच्चा ये क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर अब सुनो ये तो सिलसिला चलते रहेगा, अगला क्वेश्चन दे रहा है एकदम बवाल है, लेकिन पहले इसका क्या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आशा करते हैं बच्चे अपने पिछला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ध्यान दो आप बात करते किसकी, अगला क्वेश्चन की, लेकिन पहले पानी पीने दीजिए, ध्यान दो। चलिए तो आप ध्यान दो क्या बात करें सुना बढ़िया से, देखो एक क्वेश्चन देख के तो हम तो पानी पीने लगे, लेकिन तुम लोग का पानी एकदम चढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान दो बढ़िया से कैसे, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना बढ़िया से, देखो सबसे पहली बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से एकदम मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो एक्स बराबर दिया है रूट अंडर में ए, और यहाँ दिया है साइन इनवर्स क्या है टी,
ये कहेगा सर इतना तो हम समझ रहे हैं जी। बोलो अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर में ये क्या होगा, तो कॉस इनवर्स क्या होगा, t होगा। ये लाइन तो क्लियर है, बस चला। अगर ये समझ गया था कि जान है, देखो अब क्या करेंगे, देखो ये रूट के हटाओ, तो हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ये लाइन तो क्लियर है, इनटू बोलो यहाँ मान लो, फिर क्या होगा y, बोलो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a कॉस इनवर्स क्या होगा, टी होगा। तो बोलो ये लाइन तो क्लियर है, बस चला। अगर इतना समझ ही गया था कि जान ही, देखो तो कुछ नहीं करना है, एकरा में एकरा से गुना करना है, तो गुना करो तो क्या हो जाते, एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। और जब ये दोनों के गुना करिएगा तो दोनों के बेस समान है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो बोलो क्या होगा ए, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टी, अब प्लस में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स टी। अब तब हम दोनों करा के सर अब जानते हैं का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आता, पाई बाई टू, तो लिखा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन लीजिए, तो एक्स वाई का क्या होगा स्क्वायर बराबर, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए इतना आइटम को क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो बोला क्या हो जाता है, पाई बाई टू। कहेगा अच्छा अब तो सर टावर धर रहा है, एक टावर और धरा, ये क्या, तो ये जो दो देख रहा है ना, इसको नीचे भेजिए ना, तो रूल नीचे भेजेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो पाई बाई क्या होगा 4। कहेगा सर अब तो समझ गया कि का कैसे कैसे बन रहा है, तो का क्या होते, तो अब तो एक लाइन फेवरेट लाइन, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए अब फेवरेट लाइन लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष होगा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, तो डी बटे क्या होगा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई बराबर, बोलो यहाँ क्या होता है, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और ए अब पाई बाई कितना होगा 4। फोन कौन तो इतना करके बैठल होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अब सुनो अब क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, तो सुनो, ये डॉक्टर देखा एक्स के, लेकिन मरीज है एक सटर सटर गुना वाला, तो बोला क्या होता है एक्स के बाहर, तो बोलो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो x को बाहर, तो यहाँ हो जाएगा x को बाहर, तो हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, प्लस y का बाहर, तो फिर क्या होगा डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स, ये लिख सकते हैं बराबर। बोला ये कांस्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर एक से मरीज ए है, तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ये पूरा जीरो। कहेगा जी सर इतना तो समझ रहे हैं। बोले यहाँ क्या होगा एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, अब प्लस ये क्या होगा वाई। अब हम कौन एकदम जोर से चिल्ला रहा होगा, जानता है कि जी सर ये देख रहे हैं कि डी एक्स और डी एक्स दोनों मिल गया, तो इसका मान कितना होता है 1, तो लिखा मत बराबर का होता है 0। ये लाइन तो क्लियर है। अब बोलो अब क्या होगा, यहाँ से भी अधिक चले तो बोलो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, बोला ये प्लस होने जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो वाई लिख दीजिए। कहेगा अच्छा, बोला एक गुना में तो क्या हो जाता है भाग में, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, अब बराबर क्या होगा माइनस वाई बाई क्या होगा एक्स होगा। और जानते हो यही जो है ना हम लोग का क्या है आंसर है, चलिए सबका, चलिए। तो आशा करते हैं बच्चा आज क्लास में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ईमानदारी से बताना। बोलो आज क्लास एकदम बहुत मजा आया, ठीक है, तो बस निरंतर आप लोग बने रहिए, वीडियो में तो आनंद आना ही आना है, एकदम प्रेम हो जाएगा किससे, तो मैथ से। तो चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।